गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर मैं प्रमोद कुमावत गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग और डिग्री कॉलेज में आपकी 6th क्लास लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में सिलेबस के बारे में बात की थी। पीछे के सिलेबस के बारे में बात करने के बाद हमने कुछ थ्योरी भी की थी। आज हम आपको प्रैक्टिकल शुरुआत करवा रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी है। प्रैक्टिकल फ्रेंड्स हम इस तरीके से करवाएंगे आपको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो ज़्यादातर हम किसी भी ऑफिस के अंदर या कोई भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। ये एक पैकेज के रूप में होता है। और ये ऑफिस पैकेज जो है इसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। इनके अंदर हम अपने अपने अलग अलग संबंधित वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसमें लिखने से संबंधित काम होता है और लिखने के साथ साथ इसमें लेटर टाइप करना, रिज्यूम बनाना, कैलेंडर प्रिंट करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, किसी भी पैराग्राफ को रंग रूप देने, आकार देने के लिए MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम आपको बताएंगे जैसे फॉर्मेटिंग, रंग रूप, आकार देना, ये सब आप काम कर सकते हो। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, MS एक्सेल जिसको बोलते हैं, उसमें अकाउंटिंग से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित काम आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। बड़ी शीट बनाना हो, टेबल बनाना हो और उसको फॉर्मेट करना हो टेबल को, तो ये सब अकाउंटिंग से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित अगर आप करना चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कर सकते हो। और पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाते हो। जैसे कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो लॉन्च करने से पहले वो एक उसका स्लाइड बनाता है, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाता है, प्रस्तुतिकरण जिसको बोलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑयल, जैसे कोई ऑयल आपने लॉन्च करना है तो उसका बोतल वगैरह ये सारा आप उसका प्रेजेंटेशन बनाओगे, उसका मूल्य, उस कंपनी का लोगो, उस कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है। उसको लॉन्च करने से पहले अगर आप अपने संस्था, आपकी जो टीम है, आपका जो कंपनी की टीम है, उसको समझाने के लिए कि उस प्रोडक्ट की कितनी लागत आएगी, कितनी उसमें कहाँ से बिक्री होगी, कैसा प्रोडक्ट होगा, उसका लोगो कैसा होगा, तो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक उसकी मीटिंग लेते हैं। तो उसमें प्रेजेंटेशन प्रदर्शित करने के लिए आपको वो चीज़ें उसमें शो करनी पड़ती हैं। तब आप उसको बड़े आसानी के साथ किसी को समझा सकते हो। बड़ी मीटिंग लेनी हो आपने, फंक्शन पार्टी की बड़ी जो गैदरिंग होती है, उसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप बड़े आसानी से उसे समझा सकते हैं। तो ज़्यादातर कंपनियां प्रेजेंटेशन का बहुत आसानी से उसका प्रयोग करती हैं। तो आज हम उसी फील्ड को लेके आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। पैकेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होती हैं, अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया। जैसे इस तरीके के एप्लीकेशन उस ऑफिस पैकेज के अंदर आता है, एक CD के अंदर आता है। जब आप कंप्यूटर में इस CD को इंस्टॉल करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसमें अलग अलग पैकेज खुलते हैं। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में हम डाटा पे कैलकुलेशन करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ज़्यादा से ज़्यादा टेबल बनाना सीखेंगे, उसका प्रिंट लेना सीखेंगे, उसमें एडिटिंग करना सीखेंगे। ये सब हम आज शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बड़ा इसको ध्यान रखोगे। आप एक बात तो ध्यान रखना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो मैं आपको बताऊंगा वो शीट बनाना बताऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना बताऊंगा, कैलकुलेशन करना बताऊंगा। ये आपको किसी छोटे ऑफिस के अंदर, कॉलेज के ऑफिस में ले लो, चाहे आपको इंडस्ट्री में, कंपनी में, फैक्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफिस में, सभी जगह प्रयोग होता है। तो इस तरीके से बताऊंगा ताकि आप अपने जॉब भी, अगर आप जॉब करना चाहो तो MS एक्सेल का उसमें बड़ा आसानी के साथ आपको सारे फील्ड मिलेंगे और आप उसमें बड़े आसानी के साथ उसको प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इसमें नोट्स भी तैयार करते रहें, ताकि उसको जब जैसे ही कॉलेज शुरू होते हैं, बच्चे कॉलेज में आना शुरू होते हैं, तो उनको आसान रहती है ये चीज़ें समझाने में, कराने में। जब आप कंप्यूटर लैब में जाओगे तो कंप्यूटर लैब में ये आसान, आपके नोट्स जो बना रहे हो आप, इस नोट्स का बड़ा उपयोग आप उसमें कर सकते हो, उसमें आपका आसान भी रहेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पहला पार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटिंग करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल।
स्टूडेंट्स, ये जो होता है आपका मॉनिटर स्क्रीन है। मॉनिटर स्क्रीन का जो पहला आपका जो सामने दिख रहा है ये डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं? जैसे विभिन्न प्रकार के आइटम्स होते हैं, आप उसको मैनेज करने के लिए उसको एक मेज पे रखते हो ताकि आपको आसानी से वहां से प्रयोग में कर पाए। या दूसरा एग्जांपल समझें तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर छोटी छोटी एप्लीकेशन बनी होती है। मोबाइल की स्क्रीन पे यूट्यूब का बना होता है, गेम्स का बना होता है, सेटिंग का बना होता है, फाइल मैनेजर का बना होता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन बने होते हैं। इसी प्रकार ये कंप्यूटर जो ये डेस्कटॉप जो पूरा दिख रहा है, ये मॉनिटर जो दिख रहा है, इसका जो स्क्रीन सामने दिख रहा है ये डेस्कटॉप बोलते हैं इसको। डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे एप्लीकेशन बने होते हैं इनको आइकन कहते हैं। आइकन क्या होते हैं? प्रवेश द्वार बोलते हैं। किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर खोलने के लिए आइकन एक प्रवेश द्वार की तरह होता है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर जाना चाहते हो, कंप्यूटर को खोलना चाहते हो, कंप्यूटर में काम करना चाहते हो, तो ये बटन जो बना हुआ होता है ये स्टार्ट मेन्यूज बोलते हैं इसको। और अलग अलग विंडो के अलग अलग एप्लीकेशन आने शुरू हो गए हैं, तो एप्लीकेशन के हिसाब से ये स्टार्ट मेन्यू है। हम माउस के सहायता से इस पे हम क्लिक करेंगे। आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, हम स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू, ये जो स्टेटस बार है, नीचे का जो बार है, ये पट्टी नीली पट्टी आपको दिख रही है, स्टेटस बार है, जिसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन का होता है, वॉल्यूम का होता है, टाइमिंग होता है, डेट वगैरह सारा इसमें शो होता है। स्टेटस बार के ये जो नीचे एप्लीकेशन वर्तमान में जो खुली होती है या फिर ज्यादातर आप रिसेंटली इसको यूज करना चाहते हो, तो ये नीचे आपको प्रदर्शित हो रही है, जहां से आप आसानी के साथ इस एप्लीकेशन को खोल के प्रयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कर्सर से क्लिक करने के बाद एक टॉप डाउन लिस्ट खुलती है ऊपर की ओर। तो इसमें देखो गूगल क्रोम इंटरनेट से संबंधित है, ये सारे के सारे इसमें अलग अलग एप्लीकेशन है, और इधर भी एप्लीकेशंस हैं। ये आपका अकाउंट हो गया जिसपे आपका फोटो वगैरह लगता है, अकाउंट का नाम हो गया, डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर है, म्यूजिक, गेम, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटिंग, डिफॉल्ट, हेल्प, स्पॉट, ये सारे के सारे। जैसे मीडिया प्लेयर है, यहाँ से आप गाने वगैरह सुन सकते हैं, कैलकुलेशन है, पेंटिंग है, ये सारे के सारे टूल्स हैं, अलग अलग प्रयोग में लिए जाते हैं। अब इसमें एक देखने वाली बात है कि ये ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये नीचे सर्च का है। कोई एप्लीकेशन को आप सर्च करना चाहते हो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, आप उसको डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हो उस फाइल का नाम देके। अगर कंप्यूटर को आप शट डाउन करना चाहते हो तो कंप्यूटर को शट डाउन आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अंदर और खुलते हैं पार्ट्स। अगर आप इसको कहने का, ये जैसे स्विच यूजर, दूसरे यूजर का अकाउंट ओपन करना हो, लॉग ऑफ करना हो, लॉक करना हो, रीस्टार्ट करना हो, स्लिप करना हो, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल जैसा ही प्रयोग में लिया जाता है, और मोबाइल की तरह ही एप्लीकेशन खुलती है आपको। जैसे मोबाइल को आप रीस्टार्ट करते हो, आप उसको शट डाउन करते हो, तो उसी तरीके से ये चीजें होती हैं। बड़े बड़े एप्लीकेशन मोबाइल की तरह ही सारे के सारे ओपन होते हैं। अब आपका एक मेन्यू है जो ऑल प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें सारे प्रोग्राम जितने भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं उन इंस्टॉल को आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके यहाँ से बैक जा सकते हो उसी मेन्यू में। आपके जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं वो सारे के सारे आपको लिस्ट में शो हो रहे हैं। जिसकी आवश्यकता हो वहाँ से आप देख सकते हो। एक एसेसरीज होता है जो कंप्यूटर के विंडो के साथ फ्री उपलब्ध होते हैं आपको, ये भी आपको यहाँ से आपको सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। जैसे रन में जाना हो, रन आप डायरेक्ट किसी कमांड होती है किसी चीज़ पे जाने के लिए। नोटपैड है, नोटपैड में टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है एक तरीके का, ज़्यादा इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होता, बाकी ये टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ से देख सकते हो। ये वर्डपैड है, इसमें सिंपल फॉर्मेटिंग हो सकता है, इसमें ज़्यादा नोटपैड की तरह जो है ज़्यादा फॉर्मेटिंग हो सकता है। और ये सारे के सारे कैलकुलेटर हैं, ये सारी एप्लीकेशन जो आपके सामने शो हो रही है, प्रदर्शित हो रही है। इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो हम जो आपको जिस तरीके की बात कह रहे थे वो बात है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। ये आपको विंडो के साथ उपलब्ध नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस जो पैकेज है आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका सीडी आएगा, अलग से आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें जितने भी ऑफिस पैकेज, मैंने आपको बताया ना एक सीडी में आता है, एक पैकेज के रूप में काम करता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो अकाउंटिंग से संबंधित काम करता है, सिंपल कैलकुलेशन जो करता है, अलग अलग ये सारी एप्लीकेशन आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। ध्यान दें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर भी है इसके अंदर, जिसमें आप विजिटिंग कार्ड हो गया, मेरिज के कार्ड हो गया, कैलेंडर हो गया, सिंपल फ्लैक्स हो गए, ये सारे डिजाइनिंग जो आप करना चाहते हो, जैसे ओरेकल जो अलग अलग एप्लीकेशन होती है उनमें करते हो,
पब्लिशर में उतनी जैसे सुविधा नहीं है जैसे लेकिन फिर भी पब्लिशर अच्छा है जिसमें अलग अलग साइज के होते हैं। MS वर्ड जो आप लेटर लिख रहे हो, मेमो लिख रहे हो, आप उसमें जो रिज्यूम बना रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, ये सारे के सारे जितने भी ऑफिस हैं, जहां भी ऑफिस है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, सभी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज होता है। वो लिखने से संबंधित होता है क्योंकि इसमें वर्ड की फॉर्मेटिंग हो जाती है। वर्ड होता है शब्द की फॉर्मेटिंग हो जाती है। ये 2007 लिखा है, इसमें हर 3 साल के बाद नया एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च करता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो हर 3 साल के बाद लॉन्च करता है, 2003 हो गया, उसके बाद 7 आ गया, 10 आ गया, 13 आ गया, 16 आ गया। तो ये जो नए नए एडिशन आते हैं उसमें नई नई फैसिलिटीज आती हैं। इसलिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से शुरू करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखेंगे क्योंकि ज़्यादातर प्रयोग जो होता है ऑफिस में वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का यूज होता है। तो आज हम एक्सेल को ही सीखने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जैसे ही हम कर्सर लेके जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक विंडो खुलती है। विंडो के सबसे ऊपर का जो भाग दिख रहा है आपको, ये बुक फर्स्ट जो दिख रहा है, ये फाइल का नाम है। जिस नाम से आप सेव करोगे वो यहाँ नाम आ जाएगा। ये टाइटल बार है ऊपर का, जहां मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिए होते हैं, जिसको एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हो। ये डॉक्यूमेंट विंडो है, ये एप्लीकेशन विंडो है, जिसमें यहाँ से ये पार्ट जो ऊपर का जो शो हो रहा है ये एप्लीकेशन विंडो है, नीचे का जो पार्ट शो हो रहा है वो डॉक्यूमेंट विंडो है। डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर आप डॉक्यूमेंट बनाते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 सीट खुलती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। इसका कोई साइज नहीं है, बड़ा ऊपर नीचे करके आप बना सकते हो। सीट 2 के अंदर भी बना सकते हो, सीट 3 के अंदर भी, और सीट 4 बनाना चाहते हो तो सीट 4 भी यहाँ से खुल जाएगा। सीट फर्स्ट पे काम कर रहे हो, सीट 2 पे ये करने के बाद सीट 2 पे काम कर सकते हो। तो ये फाइल मेन्यू है। आजकल नए एप्लीकेशन में ये बटन आने लग गया, तो अलग से ये फाइल मेन्यू आता था। होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटाज, रिव्यू, व्यू, ये टैब है इनके। और ये रिबन है, संबंधित टैब का अलग अलग रिबन खुलता है। जैसे होम टैब का ये रिबन खुल गया, उसके बाद इंसर्ट टैब का रिबन खुल गया, उसके बाद पेज लेआउट का खुल गया, फॉर्मूल का खुल गया, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये रिबन खुल गया ना, एक पट्टी के रूप में खुल रहा है जिसके ऊपर संबंधित कमांड होती है। ये रिबन होते हैं। जैसे होम मेन्यू पे जाएंगे हम तो ये होम मेन्यू का रिबन खुल गया, तो इसके अंदर आप होम मेन्यू के अंदर काम कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, तो ये रिबन वगैरह आपका अलग अलग टैब के अंदर आपके रिबन खुलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे फाइल बनाना और फाइल को सेव करना, सिंपल मेथड, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद हम टेबल बनाना सीखेंगे। एक ध्यान रखना, ये जो आपको एप्लीकेशन MS एक्सेल जो करवाया जा रहा है, इसका प्रैक्टिकल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल आपको ऑफिस से संबंधित काम सिखाने के लिए, ऑफिस से संबंधित जो प्रयोग होते हैं, आपके ज्यादातर प्रयोग होते हैं, वही चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। तो आप इसकी लगातार क्लास लोगे तो लगातार क्लास में ये चीजें आपको ये चीजें मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये फाइल खुल गई, बुक नंबर फर्स्ट, यहाँ दिख रहा है आपको बुक नंबर फर्स्ट, ये आपके फाइल का नाम है। इसका हम सेव करते हैं। जैसे हम पहले जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे इस फाइल के ऊपर, न्यू फाइल बनानी है हमें। न्यू फाइल खुल गया ना, आपको न्यू फाइल बनानी है तो क्या बनाना है आपने, फॉर्म्स बनाने हैं, कैलेंडर्स बनाने हैं, ये सब MS वर्ड में बनते हैं। जैसे ब्लैंक वर्कबुक, आपको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, यानी वर्कबुक होता है एक बुक, उसके अंदर बहुत सारे पेज, जैसे एक रजिस्टर हो गया, उसके अंदर बहुत सारे पेज हो गए, तो वो वर्क शीट होती है जिस पेज को बोलते हैं। और वर्क बुक जो होता है वो ऊपर का जो पूरा बुक होता है, पूरा रजिस्टर होता है, उसके अंदर पेज जो होती है वर्क शीट होती है। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस है, या फिर वर्कबुक कौन सी होती है, वर्कशीट कौन सी होती है, तो आपको ये भी आते हैं। जैसे ब्लैंक वर्कबुक जो है आपका, ब्लैंक वर्कबुक जो आप ओपन करोगे तो यहाँ से ये जो नीचे दिख रहा है क्रिएट, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्रिएट करोगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपका जो वर्कबुक है 2, पहले फर्स्ट खुला था ना, याद है ना आपको, बुक फर्स्ट, उसके बाद बुक 2 खुल गई। और यहाँ से देखो स्टेटस मेन्यू के नीचे आ जाओ, ये देखो ये वर्कबुक फर्स्ट है और ये 2 है। फर्स्ट के अंदर काम करना चाहो तो फर्स्ट में कर लो, सेकंड में काम करना चाहो तो सेकंड में कर लो। कोई भी काम करने से पहले उसको सेव करना जरूरी है। सेव करो, स्टार्ट इस मेन्यू में, फाइल मेन्यू में जाके, ये बटन जो बना होता है ये फाइल मेन्यू का ही बटन होता है, इस पे क्लिक करो, सेव पे जाके। सेव पे जाके आपको लोकेशन देखो किस जगह सेव करना है आपने, ड्राइव में करना है, D ड्राइव में, C ड्राइव में, डेस्कटॉप पे करना है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स में करना है। जैसे मान लो डॉक्यूमेंट्स में करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नाम दोगे गुरु
ग्राम कॉलेज, नाम दिया आपने गुरुग्राम कॉलेज, और इसको सेव कर दो। यहाँ पे आने के बाद इसमें लॉक भी लगता है, वो भी बताएंगे आपको। सेव करने के बाद ये ऊपर देखो टाइटल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, गुरुग्राम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आपकी गुरुग्राम कॉलेज के नाम से सेव हो गई। अब इसमें आप डाटा डालोगे। कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले हम उसमें कुछ डालते हैं, उसमें कुछ जानकारियां रखते हैं, उसके बाद हम सीख पाएंगे उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे सबसे पहले हमने एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए ये जो आपका दिख रहा है ABC, ये पूरा का पूरा टेबल है, ये खाली पेज है। सबसे पहले यहाँ नाम लिखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट्स की हम मार्कशीट प्रिंट करते हैं, मार्कशीट के ऊपर जैसे उसका पहले नाम आएगा, नेम के बाद उसका रोल नंबर आएगा, उसके बाद उसका क्लास आएगा, उसके बाद जैसे उसका सब्जेक्ट आएगा मैथ, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। अब ये देखिए, ये आपको मैं बता दूं, इसके अंदर ये चीजें जो हैं ये एक कॉलम है और ये रो है। अब ये जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं HIJK, ये सारे के सारे कॉलम है, और ये जो गिनती है इसके हिसाब से ये रो है। रो और कॉलम के कटने से एक बीच में डिब्बा बनता है, डिब्बे को सेल कहते हैं। आप डाटा डालोगे तो सेल में डालोगे, कोई भी डाटा डालता है तो सेल में डालता है। रो और कॉलम के काटने से एक डिब्बा बनता है, उसको सेल कहते हैं, उसके अंदर वैल्यू डलती है। ये भी कंपटीशन के क्वेश्चन है, जैसे आपको रो और कॉलम को काटने से एक डिब्बा बनता है, उसको सेल कहते हैं, ये आप नोट कर सकते हो। एक चीज देखो, यहाँ पे G वाले कॉलम के अंदर ये कंप्यूटर दूसरे सेल में जा रहा है, तो आपने सिर्फ इसी सेल के अंदर ही इसको फिट करना है। तो आप यहाँ पे जाएं, ऊपर इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएं, ये एक प्लस का पॉइंट बन जाएगा, प्लस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये इसमें फिट हो गया। ये भी चीज सीखने की है। जैसे ये स्पेस ज्यादा आ रहा है तो इसको फिट करना चाह रहे हो तो ये स्पेस कम हो जाएगा, देखो स्पेस कम हो रहे हैं। सेल को फिट करने का तरीका होता है, डाटा के हिसाब से जैसी वैल्यू होती है उसी तरीके से ये सेल फिट हो जाती है। हम थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसान रहेगा। अब इसके बाद हम इसका टोटल लेते हैं, टोटल। अब हम इस पे कुछ डाटा डालते हैं बच्चों का। जैसे सबसे पहले नाम लिखते हैं कमल, अमन, राहुल, जय, विजय, ये बच्चों के नाम हैं, आपने डाल दिए। रोल नंबर डालो, 1 2 3। मुश्किल हो रहा है ना आपको? ऐसे आप अगर 5-10 हो तो डाल लो, लेकिन अगर आपके पास 5000 लोगों के डेटा डालने हैं, जैसे जनगणना कर रहे हो तो उसकी एप्लीकेशन में न्यूमेरिक यहाँ डालना है आपने, ये आपके वर्णमाला हो गई। जैसे इसमें वर्ड्स तो इसमें डाल दिए 5000 लोगों के, 100 लोगों के, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तो टाइप करने से रहे, टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए हम क्या करें, इसको आसान करने के लिए MS एक्सेल हमें एक फैसिलिटी देता है। आप इसको एक बार एक ही टाइप करना है। आपने करना क्या है, एक पे जाओ, कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल होता है कीबोर्ड पे CTRL, कंट्रोल दबाने के बाद दबा के रखो। यहाँ जो ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो आपको दिख रहा है, इस पे आ जाओ, डबल प्लस बन गया। डबल प्लस बनने के बाद इसको माउस के माध्यम से उसको दबाओ, दबाने के बाद नीचे ड्रैग कर लो, ड्रैग कर लो। जहां आपने छोड़ना है, जिस जगह आपने संख्या डालनी है वहां उसको छोड़ दो, अपने आप लाइन बन जाएगी, अपने आप इसमें डाटा फील्ड हो जाएगा। सीखने की चीज है। दोबारा करते हैं, कंट्रोल Z, एक पे जाओगे, एक पे जाने के बाद कंट्रोल दबाओगे, जैसे इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबाओगे, कंट्रोल दबाने के बाद इस टॉपिक पे जाओगे, पॉइंट जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो ये डबल प्लस के निशान बन गए। इसको ड्रैग करो नीचे, जहां आपने जितनी संख्या में छोड़ना है। रोल नंबर 5 ही व्यक्ति है तो 5 के डालोगे, ज्यादा है तो ज्यादा डाल दो, 5000 10,000 20,000 लाख तक चलने दो इसको, जहां तक करना चाहो, लेकिन हमने सिर्फ 5 ही लेने हैं, 5 पे छोड़ दो। हो गया, रोल नंबर आपका प्रिंट हो गया। अब आप इसमें 12 डालो, आपको जैसे गिनती प्रिंट हो गई एक टाइप की। अब इसमें क्लास कौन सी है, 12 क्लास डाल दिया आपने। इसको बाहर लेके आओ, फिर सिलेक्ट करो,
अब ऐसा तो है नहीं कि आप सभी में 12 टाइप करते जाओगे, फिर इसमें 12 टाइप करते जाओगे, टाइम लगेगा ना। तो आप क्या करो, इसका एक ही तरीका है, कंट्रोल नहीं दबाना। इस बार कंट्रोल दबाओगे तो वो सीधा उसी तरह लाइन बन जाएगा, 13, 14, 15, 16 आ जाएगा। कंट्रोल नहीं दबाना, सिर्फ टॉपिक पे जाना है, टॉपिक से नीचे ड्रैग करो और सॉरी कंट्रोल दबाना पड़ेगा आपको, सॉरी माफी चाहेंगे, कंट्रोल दबाना पड़ेगा आपको। 12 प्रिंट हो गया आपका सारा का सारा। इसके बाद मैथ पे आओ, मैथ के अंदर नंबर डाल दो 45, 65, 87, 52। अब इनका टोटल करना है। अब टोटल करोगे तो आप ऐसे तो है नहीं इनका कैलकुलेटर से टोटल करोगे, आप इसका एड्रेस डालोगे। एड्रेस डालने के लिए तो आपको मैथमेटिकल एड्रेस बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है MS एक्सेल, जिसमें आप एड्रेस याद रखने पड़ते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें आप बराबर का सिंबल लगाओगे। सबसे पहले कीबोर्ड पे बराबर का सिंबल होगा, SUM इसका मेथड होगा। ये नहीं जो दिख रहा है ना आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन है, MS एक्सेल के मैथमेटिकल फंक्शन है, जिसको आप बराबर के सिंबल से प्रदर्शित करते हो। इसके बाद इसकी लोकेशन देते हो, ब्रैकेट ऑन करो। ब्रैकेट ऑन करने के बाद देखो स्टार्टिंग कहां से कहां तक आप इसका करना चाहते हो, ये हम करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले पूरी फील्ड के अंदर डाटा डाल लो, डाटा डाल लो, यानी सभी बच्चों के अलग अलग नंबर डाल लो। इनके अलग अलग सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर आए हैं, ये आपको डाटा डालना पड़ेगा। हम आपको सैलरी का भी एक बना के बताएंगे। बहुत कम नंबर आए हैं। ये तो अपने हाथ में ही है, देते रहो जितना देना चाहो। अभी चलते हैं आगे टोटल में। अब इनका टोटल करना है, अलग अलग बच्चे का टोटल करना है। तो अलग अलग बच्चे का टोटल कैसे करोगे, वही सिंबल, बराबर का सिंबल, सिंबल देने के बाद क्या करोगे, सम लिखोगे। सम होता है टोटल करना, किसी चीज का टोटल करना। ब्रैकेट ऑन करो, फर्स्ट लोकेशन और लास्ट लोकेशन दो। फर्स्ट लोकेशन क्या है 45, लास्ट लोकेशन क्या है 52। यानी कमल की जो रो है, इंग्लिश मैथ, हिंदी, इंग्लिश और जो कंप्यूटर है, इनका टोटल करना है। तो फर्स्ट क्या है 45, लास्ट क्या है 52, तो बीच का अपने आप आ जाता है। फर्स्ट का लोकेशन डालो, इसका सेल का एड्रेस क्या होगा, इस पे लेके जाओगे तो सेल का एड्रेस अपने आप आएगा। कहाँ आएगा, ये देखिए यहां आए ना, ये जैसे डी वाले कॉलम में है और 2 नंबर की रो में है, तो D2 आएगा इसमें। जैसे E को इसका टोटल करना है J का, तो J का टोटल क्या होगा इंग्लिश का, E5 के अंदर कॉलम है E और रो है 5, तो E5 के अंदर इसका आएगा। तो हम चलते हैं वापस वही प्रक्रिया, बराबर SUM ब्रैकेट ऑन करो और इसके अंदर हम D2 आ गया ना इसमें नीले कलर का, D2 के अंदर एड्रेस है वो, D वाले कॉलम में और 2 वाले रो के अंदर है वो लोकेशन। उसके बाद कॉलन होता है डबल बिंदी, कॉलन दबाने के बाद आगे इसका लास्ट एड्रेस क्या है G2। ये देखो G वाले कॉलम और 2 वाली लाइन के अंदर G2 हो गया। पूरा का पूरा सिलेक्ट, पूरी लाइन सिलेक्ट होगी फर्स्ट और लास्ट लोकेशन देने के बाद। और ब्रैकेट बंद करो और इंटर करो। इंटर करने के बाद इसका 449 नंबर अपने आप जुड़ जाते हैं। तो देखो 449 के बाद उसी तरीके से इनका करेंगे। डी आपने इसका टोटल किया कमल का 249 के बाद दोबारा करेंगे अमन का, उसी तरीके से अमन पे आते हैं। इसके मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा और भी आसान तरीके बताऊंगा आपको। SUM सम करने के बाद ब्रैकेट ऑन करो, ऑन करने के बाद क्या करोगे, D3 के अंदर क्या है, D3 के अंदर क्या है 56 और कॉलन दबाने के बाद 2 बिंदी के बाद क्या होता है G3 के अंदर पूरी रो जो सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद कॉलम बंद करने, ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में सीधा आप डायरेक्ट 204 कर सकते हो। ये हुआ आपका अलग अलग बच्चों के, इस तरीके से आपने टोटल करने हैं। टोटल करने के बाद अब आपको एक और इसका सरल मेथड बता देता हूं।
सरल क्या होगा, बराबर का सिंबल करने के बाद इसको डायरेक्ट माउस से सिलेक्ट कर लो और इंटर कर दो। अब इसको डायरेक्ट माउस से सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट किया और इंटर कर दो, वैसे हो गया। अब आपको इसमें एड्रेस डालने की जरूरत नहीं, बराबर SUM सम डालने के बाद इसको सूत्र डालो, सूत्र मैथमेटिकल फंक्शन डालने के बाद आपको ये टाइप करने की जरूरत नहीं, यहाँ से सिलेक्ट करो, इसको ड्रैग करते करते आगे लेके जाओ, ड्रैग करने के बाद सीधा एड्रेस टाइप हो जाएगा, इंटर दबा दो, टोटल हो जाएगा। पहला टोटल करना जरूरी है, उसके बाद आप क्या करो, वही तरीका, कंट्रोल दबाओ, उस बॉक्स पे जाओ, बॉक्स के किनारे पे जो बटन है उसको नीचे ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद सभी का टोटल हो गया। एक का टोटल करना है, सारा का सारा टोटल आपको अपने आप स्वतः ही हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप सारा हो जाएगा। आपको एक का ही करना है, उसका भी ये टाइप करने की जरूरत नहीं है, बराबर सम लिखो और उसको सिलेक्ट करो, इंटर करो, ये अपने आप हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद इसको यहाँ लेके आओ, लेके जाने के बाद कंट्रोल दबाओ, नीचे उसी तरीके से जिस तरीके से आपने रोल नंबर किए थे, क्लास की थी, तो इनका टोटल अपने आप हो जाता है, तो आपको अलग से टोटल करने की जरूरत नहीं होती। अब इस टेबल को क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको ये आ जाओ, बॉर्डर लगा दो इसकी चारों तरफ। बॉर्डर लगने के बाद ये देखो कितना सुंदर लग गया, इसमें रो और कॉलम में बॉर्डर लग गई। कंट्रोल F2 के माध्यम से प्रीव्यू देखना चाहो तो प्रीव्यू आपको पेज पे ऐसा आएगा। ये अगर आप बॉर्डर नहीं लगाते हो तो बिल्कुल खाली आएगा। खाली कैसे आएगा देख लो, कंट्रोल F2, ये देखो बॉर्डर नहीं लगी हुई। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये सिर्फ बैकग्राउंड के लिए है, पारदर्शी लाइन है, लेकिन जब आप इसको पूरा का पूरा बॉर्डर लगाते हो तो ये आपको शो होगा। शो होने के बाद ऐसा पेपर पे प्रिंट होगा, उसकी पेज की सेटिंग भी करनी पड़ती है। अब आप इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पे दोबारा ऊपर का जो फील्ड है इसको बोल्ड कर दो, सुंदर लगेगा और भी अच्छा लगेगा। F2 इससे डिफरेंट है, इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। आप जो भी वर्ड्स हैं उसके रंग रूप आकार दे सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आड़ा तिरछा पीछा जो भी करना चाहो कर सकते हैं। इसके बाद इसको कलर देना चाहो तो वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, जैसा देना चाहो दे सकते हो। टेक्स्ट कलर क्या होता है, टेक्स्ट कलर होता है जैसे आप इसमें मेन्यू खुलेंगे, जैसे आप ये देना चाहते हो रेड कलर, वाह कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको आप F2 पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। टोटल वापिस जाइए। अब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो आप इसमें सिलेक्ट करो, बैकग्राउंड जैसे ये देना चाहते हो तो ये दे सकते हो, और भी बहुत सारे कलर हैं, आप इसका बैकग्राउंड दे सकते हो। इसकी फॉर्मेटिंग बोलते हैं, इसको रंग रूप आकार देना कहते हैं। अब इसकी कंट्रोल F2 के माध्यम से प्रिंट प्रीव्यू होता है, नोट कर लो, कंट्रोल F2 से प्रिंट का प्रीव्यू होता है। प्रिंट लेने से पहले उसको देखना चाहो तो देख सकते हो कंट्रोल F2 के मदद से। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। आप आज इसको अपने प्रैक्टिकल करके देखोगे, अपने घर पे जो कंप्यूटर होते हैं उस पर करके देखोगे, एक सीट बना के देखोगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसमें मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अपने, आप वहाँ से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसको करने में समस्या आ रही है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कॉल करके उसमें बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आज के लिए इतना ही करना है। कल हम एक उसी तरीके से टेबल को और शॉर्टकट में, टेबल में और कुछ परिवर्तन, MS एक्सेल में कुछ और नया लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।